नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार आपका स्वागत है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और पड़ती तेज ठंड का असर अब रायसेन में भी देखने को मिल रहा है। रायसेन से राजकुमार रघुवंशी की रिपोर्ट। आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी से एक बार फिर बड़ी ठंड, गेहूं के लिए फायदा, चना मसूर की फसल को हो सकता है नुकसान। रायसेन में विगत 3 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। गुरुवार सुबह 4 बजे से हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई जो दोपहर 2 बजे तक होती रही। सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ी गई। लोग गर्म कपड़ों में बाहर निकले और अलाव का सहारा ले रहे। वही किसानों का कहना है कि बूंदाबांदी और इस ठंड से गेहूं की फसल को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। जिसकी पहले बोनी हो गई है और गेहूं में वाली निकल आई है उन फसल को नुकसान हो सकता है। वही चना मसूर की फसल में इल्ली लगने का खतरा बना है। सुबह से ही कोहरे की धुंध छाई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मावठे की बारिश की संभावना जताई है। सर्द हवाएं चलने से लोगों को तेज सर्दी का एहसास अब हो रहा है। जो मौसम में ठंडक बढ़ी है और कल जो बूंदाबांदी हुई थी उससे कौन सी फसल को ज्यादा नुकसान है और कौन सी फसल को इससे फायदा होने वाला है? इसमें गेहूं को फायदा होने वाला है। चना में इल्ली लग सकती है और ये कीटनाशक बढ़ जाएगा इससे। गेहूं को इससे कोई नुकसान नहीं है। बाली आ गई उसको भी नुकसान है। उसमें कोहरा पड़ जाता है तो वो बाल दब जाती है, गेहूं दब जाता है, छोटा दाना हो जाता है उसका। जो बाली आ जाती है, हाँ, बाली निकल जाती है, उसमें छोटा दाना तो चक जाता है उसमें। अधिकतर तो अभी देखा जा रहा है गाँवों में बाली आई नहीं है। नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं आई, दीवानगंज क्षेत्र में और कई जगह आ गई है। वहाँ पर ये कोहरे से नुकसान है। और ठंड पड़ रही है, इससे कितनी दिक्कतें आ रही हैं? अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसान के लिए और जवान के लिए तो 12 महीना एक सही है। ऐसी कोई बात नहीं समझ। कल से जो बूंदाबांदी हुई से मौसम में ठंडक आई है, फसल को इससे कौन सी फसल को नुकसान है और कौन सी फसल को इससे फायदा है? कल से जो बूंदाबांदी हुई है उससे गेहूं को तो फायदा है, चना मसूर तिबड़ा इनको नुकसान है। और बूंदाबांदी से ज़्यादा तो अभी तो नहीं है नुकसान, फायदा ही है फसलों को। कौन सी फसल को ज्यादा फायदा है? गेहूं को ज़्यादा फायदा है और चना और मसूर को नुकसान है। बारिश कब हुई थी यहाँ पे? बारिश कल हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी और ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन कम ही हुई थी। ठंड का क्या असर है? ठंड का गेहूं को लाभ है और चना मसूर को नुकसान है। ठंड 3-4 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आप खेत पे जाते होंगे तो किस तरह से परेशानी आती खेत पे जाने में ठंड में? खेत पे जब जा रहे हैं धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध इतनी है कि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता। 4-5 दिन से धुंध बहुत पड़ रही है। भाई साहब, मौसम में जो ठंडक आई है और हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, इससे कौन सी फसल को फायदा और किसको नुकसान हो सकता है? इस इलाके में जो है गेहूँ चना मसूर तुअर सब्जियाँ की खेती होती है। इस पानी से गेहूं की फसल को अधिकतर किसानों को तो फायदा है, लेकिन जिन किसानों ने गेहूं पहले लगा रखे थे उनमें बालियाँ आ गई हैं, उससे इस मौसम से और जो है पानी से नुकसान होता है। इस मौसम से जो है चने की फसल को भी जो है तुषार और मसूर की फसल को में भी तुषार लग जाता है। तो और सब्जी भाजियों को भी नुकसान है इस मौसम से और फसल को। अभी वर्तमान में क्या लग रहा है? इस समय तो अधिकतर किसानों को फायदा है वैसे, लेकिन जिन किसानों ने चना और मसूर तुअर लगा रखी है और सब्जी की खेती कर रहे हैं उनको नुकसान है इस मौसम से। तो ठंड का किस तरह का मौसम, ठंड से क्या परेशानी है लोगों को? जो ठंड से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत भी है और बच्चों को भी थोड़े गर्म वस्त्र पहनाना चाहिए। सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। और फसल को भी जिन भाइयों ने जैसे चना मसूर बो रखे हैं तो धुआं मुआं कर सकते हैं, है ना। तो ये मौसम तो वैसे भी स्वास्थ्य बनाने का मौसम भी कहा जाता है इसे। तो अच्छा, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और फसल को भी जो है मतलब पाले तुषार से बचाएं, धुआं वगैरह कुछ भी इंतजाम करके। मृगांचल एक्सप्रेस समाचार पत्र, वेबसाइट, यूट्यूब में रिपोर्टर का कार्य करने के इच्छुक अनुभवी संपर्क करें।
प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसीलों में संवाददाताओं की आवश्यकता है। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। दिनेश चौरसिया, संपादक।